बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब और उसकी बीवी और बेटे की दुश्मनी के बारे में आप जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अबू लहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, मगर वो इनको सताने में पेश थे दुश्मनों के। इसी तरह इनकी बीवी उम्मे जमील भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। तो इसी तरह इनका बेटा भी यही काम किया करता था। एक दिन इनके बेटे इत्बा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त गुस्ताखी कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। अबू लहब को मालूम था कि इसका बेटा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुस्ताखी करने की नीयत से गया है। तो वो जब वापस आया तो अबू लहब ने बड़े फ़ख्र के साथ पूछा कि तुमने मोहम्मद को क्या कहा है? तो इसने जवाब दिया कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये कहा है। अबू लहब ने अपने बेटे की बात सुनकर अबू लहब ने अपने बेटे से कहा कि तो फिर इसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तुमसे क्या कहा? अतबा ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए अल्फाज दोहराए तो अबू लहब का रंग फक पड़ गया। इसने कहा कि ए बेटे, खुदा की कसम, इसकी बद्दुआ से मैं तुम्हें महफूज नहीं समझता हूँ। तो एक मरतबा अबू लहब और अतबा दोनों एक तजारती काफ़िले के साथ शाम की तरफ रवाना हुए। वो एक जगह पे जाके ठहरे और वो गिरजा घर था, और गिरजा घर के मालिक पादरी ने कहा कि काफ़िले वालों, यहाँ तुम लोग क्यों ठहरो? क्यों, ये जगह तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तो बड़ी ख़तरनाक जगह है। यहाँ तो शेर घूमते रहते हैं जैसे आम इलाकों में भेड़ बकरियाँ घूमती हैं। ये सुनकर अबू लहब इंतहाई परेशान हो गया। इसे अपने बेटे के हक़ में कहे हुए रसूल पाक के अल्फाज याद आए, तो इसने अपने काफ़िले वालों को कहा, देखो, तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ। तुम मेरे मकाम और मर्तबे से बेशक वाक़िफ़ हो। मेरा और तुम पर बहुत सारे हकूक़ भी हैं, तुम इनसे भी बाखबर हो ना। इस शख्स ने जो कहने को तो मेरा भतीजा है, इसने मेरे बेटे को बद्दुआ दी है, जिससे मैं सख्त फ़िक्रमंद हूँ। तो ऐसा करो कि अपना सामान इस गिरजा घर के सेन में जमा कर दो, और तुम सब इस सामान के इर्द गिर्द सो जाना, लेकिन मेरे बेटे को इस सामान के सबसे ऊपर बिस्तरा बिछा के दो, ताकि ये वहाँ पे महफूज रहे। काफ़िले वाले सारे सो जाते हैं। जंगल की तरफ से एक शेर आता है। इसने काफ़िले के एक शख्स का सर और मुंह सूंघा, और उसके बाद इसने छलांग लगाई और काफ़िले वालों के सरों के ऊपर से होता हुआ सामान के बुलंदी पर चढ़ गया। तो फिर इसने अबू लहब के बेटे अतबा के चेहरे को सूंघा। इसने सूंघने पर ही चीर फाड़ दिया और सर खोल के रख दिया। फिर ये काम करके वो छलांग मारता वापस जंगल की तरफ चला जाता है। काफ़िले वाले तो शेर के हाथ से महफूज होने की वजह से खुश थे, मगर अबू लहब का जवान बेटा मारा गया तो वो बड़ा गमगीन हुआ, और उसने कहा कि मुझे ख़तरा था कि मोहम्मद की बद्दुआ मेरे बेटे को खा जाएगी। इसी तरह अबू लहब की बीवी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी, और दुश्मनी इस हद तक थी कि वो जंगल से कांटे और लकड़ियाँ चुन चुन कर लाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। इसी पसे मंज़र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से सूरत लहब नाज़िल हुई थी। जब ये सूरत नाज़िल हुई और इनको अपनी हकीकत का इल्म हुआ तो इनको बड़ा गुस्सा आया। तो वो गुस्से की हालत में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। वो हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीक और मज़म्मत करती रहती थी, चूँकि उम्मे जमील हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नाम से भी याद किया करती थी, और पत्थर भी मारा करती थी और गालियाँ भी देती थी, और कहती थी, हम मज़म्मम का इनकार करते हैं और इसके दीन को बदनज़र हकारत देखते हैं और इसके कलमे को ठुकराते हैं। तो इस वक्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ रखते हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला भी इनके हमरा इस वक्त साथ होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उम्मे जमील को आते हुए देखा तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह,
جمیل بدبخت آ رہی ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے گی یا آپ کی شان میں گستاخی کرے گی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جمیل بڑھتی ہوئی آئی جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور وہ جمیل کو قدرت کا کمال دکھانے ہی دے رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیل کو نظر ہی نہ آئے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ابوبکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجو کہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، رب کعبہ کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری ہجو بالکل بھی نہیں کہی۔ اس پر وہ پلٹی اور جاتے جاتے کہنے لگی، قریش اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کی سردار کی بیٹی ہوں۔